हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या चेंजेस हुए हैं। क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें अब न्यूमेरिकल्स आने लगे हैं। जी हाँ, इतने समय से जब से मैं इन क्वेश्चंस की एनालिसिस कर रहा हूँ, ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि कोई गणना करने वाला सवाल रिसर्च एप्टीट्यूड में पूछा गया हो। लेकिन इस बार ढेर सारे क्वेश्चन जो हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में आए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ क्वेश्चन आए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा जी स्कोर के से क्वेश्चंस आए हैं। उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनसे अब इस बार क्वेश्चन ज़्यादा बन करके आए हैं। और इससे पहले से जो आपके लिए जो बहुत फेमस टॉपिक्स हैं, चाहे कोई भी आप बुक वगैरह रेफर करते हो, तो उसमें जनरली बोला जाता है, जैसे एक्शन रिसर्च को बोला जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, रिसेंट ईयर्स में, पिछले सालों में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था। लेकिन इस बार एक्शन रिसर्च से बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं आए। क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स पूछे जा रहे थे पिछले कुछ सालों से, इस बार उनसे भी कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आए। तो आखिर क्वेश्चंस आए कहां से हैं, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले कि भाई आपका आने वाला जो पेपर है वो कैसे सेट हो सकता है। तो आज हम अप टू डेट रिसर्च एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। और जैसा आपको पता है कि भाई मैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स देखता हूँ, एक एक क्वेश्चन को अलग अलग करता हूँ, सेक्शन और सब सेक्शन के हिसाब से बांटता हूँ, और उसके हिसाब से मैं आपको अपडेटेड सिलेबस की जानकारी देता हूं। तो एक बार अगर हम यूजीसी नेट का ऑफिशियल रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस देखें तो थोड़ी हंसी भी आती है, क्योंकि मात्र 4-5 टॉपिक बता के यूजीसी नेट वाले कह रहे हैं कि इसके अंदर पढ़ लो, ये सिलेबस है और इसमें से चीजें आएंगी। लेकिन जब आप एक्चुअली एनालिसिस करने बैठोगे सारे के सारे क्वेश्चंस की, तो एक बहुत लंबी लेक्चर्स की लिस्ट बन जाएगी। और उसी हिसाब से मैंने अपने लेक्चर, अपने कोर्सेज में इन लेक्चर्स को अपडेट भी किया है। टोटल 4 नए लेक्चर्स भी डाले हैं। तो जिन बच्चों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है उनके लिए ये एक गाइडेंस है कि कोर्स में जो रिसर्च एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसे कैसे एक्सेस किया जाए। और वो बच्चे जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस है कि कौन कौन से टॉपिक से इस बार क्वेश्चन ज्यादा बने हैं और अगली बार आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस जो है ज्यादा करना है। तो चलिए अपने कोर्स पे हम लोग चलते हैं। यहाँ हम लोग ऑल लेक्चर्स खोल लेते हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है उसे हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइन से देखते हुए चलते हैं कौन कौन से सेक्शंस हैं, कहाँ कहाँ से इस बार क्वेश्चंस बने हैं और कौन कौन से अगली बार के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और पूरा सिलेबस भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, एक्चुअल सिलेबस, यूजीसी नेट वाला नहीं जिसमें केवल 4-5 टॉपिक्स लिखे हुए। ओके, तो रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो सबसे पहले थोड़ा हम बेसिक्स पढ़ते हैं, जैसे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। थोड़ा सा देखना जरूरी है क्योंकि कभी कदार इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ें तो रिसर्च के टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, फंडामेंटल, अप्लाइड। कुछ कुछ क्वेश्चंस इससे बनते हैं, लेकिन इस बार इनसे कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं बना है। आगे बढ़ें, अगला सेक्शन जो है वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहले से ही इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हुए आ रहे हैं और इस बार भी ढेर सारे क्वेश्चंस इससे बन करके आए हैं। इसमें मैंने एक नया वीडियो भी ऐड करा है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च में, क्योंकि लास्ट टाइम बच्चों को कुछ कंफ्यूजन आ रही थी, ज्यादातर बच्चों को कुछ डाउट्स थे, तो वो डाउट सॉल्विंग वीडियो भी मैंने इसमें डाल दिया है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो हमारे टाइप्स हैं, है ना, उसमें जो थोड़ी कंफ्यूजन है उसको मैंने थोड़ा सा दूर किया है। ओके, उसके बाद ये सारी की सारी चीजें, जैसे पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोचेस, ये सारी चीजें आपको लाइन से पढ़नी है, तभी फाइनली जाकर के आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का जो फाइनल डिफरेंस है वो यहाँ पे क्लियर होगा। ओके, उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ क्वालिटेटिव रिसर्च के कई प्रकार हैं जिसपे क्वेश्चंस बन रहे थे, लेकिन इस बार इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बना है। तो इसके कई प्रकार हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में: एथनोग्राफी, हिस्टोरिकल रिसर्च, कंटेंट एनालिसिस, केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी और एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो बहुत फेमस है, लेकिन इस बार एक भी क्वेश्चन एक्शन रिसर्च से नहीं आया है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो वेरिएबल का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में इंटरवीनिंग, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स पूछे गए हैं, जिसके लिए एक नया वीडियो बना करके मैंने डाल दिया है। इसके अलावा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वेरिएबल से क्वेश्चंस इस बार आए। टाइप्स ऑफ स्केल जैसे नॉमिनल, रेशियो स्केल, इन सब से क्वेश्चंस बने। और ये जो भी मैंने पढ़ाया है सब कुछ इसके अंदर से आया है, केवल एक दो जो नए वेरिएबल्स हैं उसके लिए मैंने नया वीडियो डाल के इसे अपडेट भी कर दिया है। तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट समझो और इस सेक्शन को, वेरिएबल्स वाले सेक्शन को जरूर से पढ़ना। आगे जो सेक्शन आता है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का।
इससे क्वेश्चंस बनते थे, लेकिन इस बार एक भी क्वेश्चन इससे नहीं आया है। इसमें हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन कौन से प्रकार के ग्रुप्स बनते हैं, ब्लाइंड स्टडी क्या होता है, रिसर्च बायस कैसे हो सकता है, कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है और को रिलेशनल स्टडीज क्या है, ये सेक्शन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद रिसर्च स्टेप्स है, स्टेप्स आप पढ़ सकते हो कॉमन जानकारी के लिए, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन इससे नहीं आया है। आगे डेटा कलेक्शन मेथड में सर्वे और क्वेश्चनियर से काफी क्वेश्चंस आए हैं, और क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल मेथड से भी काफी क्वेश्चंस आए हैं। इसमें भी एक नया वीडियो मैंने ऐड करा है जिसमें क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के अलग अलग टाइप्स के बारे में हमने चर्चा की है, तो वो जरूर से देखना। अगर रिज्वाइन कर रहे हो तो जहां जहां न्यू वीडियो लिखा हुआ है उनको जरूर से देख लेना, और जहां न्यू लिखा है वहां नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, लेकिन वीडियो नहीं ऐड हुई है क्योंकि पहले ही जो वीडियो बनाया है उसमें सफिशिएंट डेटा है। आगे बढ़े स्टैटिस्टिक्स और सैम्पलिंग, तो ये जो जगह है इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं। जिन बच्चों की मैथ्स कमजोर है उन्हें इससे बहुत ज्यादा डर लगेगा, लेकिन भाई अगर पढ़ना है, नंबर लाने हैं, तो थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा। तो इसमें पॉपुलेशन और सैंपल क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। स्टेटिस्टिकल मेजर के अंदर मैंने नई वीडियो डाली है जिसमें मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से काफी क्वेश्चंस आए इस बार पेपर में, उन्हें समझाया है। और जी स्कोर क्या होता है, जी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, कैसे हम जी स्कोर को मापते हैं, उससे भी काफी क्वेश्चंस इस बार आए हैं, तो वो भी मैंने नया वीडियो इसमें डाला है। इसके अलावा मैंने आपको पिछले बार से ही जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पढ़ाए थे स्टैंडर्ड डिविएशन से रिलेटेड, और वो भी इस बार काफी ज्यादा आए हैं जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा करके रखे हुए थे, तो आई होप उससे भी आपको फायदा हुआ होगा। कोफिशिएंट कोरिलेशन से भी जुड़े हुए काफी न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसको भी जरूर से देख लेना, मैंने पहले ही आप लोगों को पढ़ा दिए थे, तो इस बार नया वीडियो नहीं है, लेकिन इस बार क्वेश्चंस इससे भी बन करके आए। इसके अलावा नॉर्मल और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा बहुत देख सकते हो, कर्टोसिस, स्क्यूनेस वगैरह। पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी है, और सैंपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इनसे क्वेश्चंस बनते हैं और इस बार भी इसमें क्वेश्चंस बन के आए हैं, तो जरूर से देख लेना। अगला सेक्शन आप देख पा रहे हो कितनी लंबी लिस्ट है और अभी भी टॉपिक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। ये है एक्चुअल सिलेबस, जो कि मैं हर बार जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करता हूं तो ये सारे टॉपिक्स मेरे सामने आते हैं। ओके, तो अगला सेक्शन है हाइपोथेसिस का, जिसमें हाइपोथेसिस के बेसिक्स और डेफिनेशन है। टेस्टिंग से कुछ क्वेश्चन इस बार आए हैं, और वैलिडिटी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ढेर सारे क्वेश्चंस वैलिडिटी रिलायबिलिटी से आते हैं। मैंने पहले ही इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है, ए टू जेड सब कुछ पढ़ा चुका हूं, और जो भी मैंने पढ़ाया है उन सबसे ही इस बार सारे के सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं, न्यू का यहाँ पे टैग लगा है, बट वीडियो जो पहले से डाला है उसको पढ़ लोगे तो उसी से काम हो जाएगा। टाइप 1 टाइप 2 एरर्स इंपॉर्टेंट है, बट इस बार एज सच कोई क्वेश्चंस नहीं है। आगे बढ़े तो अगला चैप्टर है रिपोर्ट राइटिंग का, जिसमें थीसिस राइटिंग, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, रिसर्च एब्रीविएशंस कौन से यूज होते हैं, एपीए एमएलए स्टाइल में क्या डिफरेंस है, और रिसर्च रिव्यू के बारे में कुछ जानकारी है। इससे ये पूरा सेक्शन बना है। हालांकि इस बार इससे कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं आया है, तो आप चाहें तो इसे देख सकते हैं या हल्के फुल्के देख के इससे आगे बढ़ सकते हैं। और फाइनल जो हमारा चैप्टर है वो है रिसर्च एथिक्स का। रिसर्च एथिक्स क्या है, एथिकल बिहेवियर क्या क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए पार्टिसिपेंट्स के साथ, और प्लेजरिज्म पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, इन्हें देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो इस बार गाइज आप नोटिस करोगे जो इतना लंबा लिस्ट है पूरा सिलेबस का, इसके अंदर मैंने कहीं भी इंपॉर्टेंट टैग नहीं किया है, और उसका रीजन ये है कि जितने भी लेक्चर्स दिए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं 1 2 4 पे अगर इंपॉर्टेंट लगा देता हूं तो उससे आपके माइंड में ये चीज आ जाती है कि हाँ बस हम ये इंपॉर्टेंट वाले पढ़ लें और हमारा काम हो जाएगा। भाई ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का पेपर नहीं है कि छोटी पतली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली बुक पढ़ ली तो आप पास हो जाओगे। और इस बार जितना बदल रहा है, बदलने का मतलब ये नहीं कि कोई नए टॉपिक्स आ रहे हैं या कुछ अलग ही चीजें पूछ ली जा रही हैं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कंटेंट वही है आपका, लेकिन पैटर्न बदलने का मतलब है कि जिन टॉपिक से पहले ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे उनसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे या कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते थे उससे अब भरमार आ रही है क्वेश्चंस की। तो ये थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो इतना जो वॉलेटाइल हो गया है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेंगे, तो भैया अच्छा यही है कि आप इन सभी टॉपिक को बराबर प्रेफरेंस दो और अच्छे से देख लो। बाकी जिन बच्चों ने रिज्वाइन करा है 4 नए वीडियो हैं, तो न्यू वीडियो जो टैग लगा है वहां पे उसे जरूर से देख लेना। तो आई होप यूट्यूब वाले जो बच्चे देख रहे हैं उन्हें पूरी जानकारी मिल गई होगी कि किस प्रकार का सिलेबस है, क्या हम इसके अंदर पढ़ते हैं, और ये भी जानकारी मिल गई होगी कि कितने सिस्टमैटिक तरीके से हम क्वेश्चंस को
हर बार अपडेट करते हुए, लेक्चर्स को हर बार अपग्रेड करते हुए चलते हैं, ताकि अगली जैसे ही टाइम हमारा एग्जाम का पेपर होता है, ये कोर्स पहले से और ज्यादा एनरिच हो चुका होता है और ज्यादा सिस्टमैटिक बन चुका होता है। ठीक है, तो हर लेक्चर के अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, जैसे ये हमने वीडियो चला दिया यहाँ पे, तो वीडियो चलाने के बाद यहाँ टॉपिक वाइज PYQs भी आ रहा है, इसको क्लिक करके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से है। बाकी डेमो वगैरह जिनको देखना हो जो यूट्यूब पे है देख सकते हैं। बाकी जो लोग भी पेड कोर्स लिया हुआ है जिन्होंने, भाई आपको ये लेक्चर्स लाइन से देखने हैं, हर बार मैं कहता हूँ। और इसके लिए भी यही है कि भाई ऐसा ना करना कि बीच में चले गए और बीच से कुछ देख लिया। तो पहले जो मैंने वीडियो में जानकारी दी है उससे रिलेट करके ही आगे वीडियो बनाता हूँ, तो वो फिर आप गेट नहीं कर पाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज हो जाओगे तो मॉरल डाउन हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप सारे वीडियोस जो हैं वो ऊपर से नीचे लाइन से देखें, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है। सभी को ऑल द बेस्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक नया मैं टॉपिक लेकर के आऊंगा। अगला जो टॉपिक मैं एडिट करूंगा वो कम्युनिकेशन होगा या कोई और होगा, तो उस पर भी मैं वीडियो बना के आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलो, सभी को बाय और टेक केयर।